बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। So where are you from? आई एम फ्रॉम हैदराबाद। Oh, Hyderabad, nice place. I've been to Hyderabad once in my life. It was a very lovely uh, experience अच्छा। there. Yes, और दैट्स ग्रेट। तो आप कहाँ से हो? I'm from Delhi. दिल्ली में तो सबको आना जाना होता ही है। सेंटर हो गया ना सर। हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में था तो बहुत बार आना जाना हुआ। अच्छा, जब आप वर्क कर रहे थे मतलब। यस यस, आई वाज इनटू माय प्रोफेशनल करियर। अभी ओ, तो कोच हूँ। हाँ हाँ, वही मैंने आपकी वेबसाइट से देखा। नाइस। तो कितना कितना टाइम हो गया आपको टू बिकम द कोच? ऑलमोस्ट नाउ 2 इयर्स। 2 इयर्स। तो अभी कैसा चल रहा है आपका बिजनेस कोचिंग का? उतना टेक ऑफ नहीं हुआ अभी बिकॉज ऑफ दिस ओनली दिस सिस्टम्स एंड ऑल। अदरवाइज आई एम गेटिंग अपग्रेडेड एवरी टाइम। Now I also done I'm into ICF certifications. PCC मेरा अभी कंप्लीट हुआ है एंड टीम कोचिंग एंड मेंटरिंग और इन प्रोसेस। ओके ओके, सो अभी मतलब आपका क्या मॉडल रहता है टू गेट क्लाइंट्स? व्हाट आर यू डूइंग? अभी तो खाली ऑर्गेनिक ही चल रहा है। क्या चल रहा है? राइट नाउ इट इज ऑर्गेनिक ओनली। पहले बहुत ऑर्गेनिकली। बहुत कोशिश किया था इन द लास्ट 2 इयर्स। मेटा एड्स चलाए, मेंटरशिप लिए, बहुत आई ट्राइड मेनी थिंग्स। सो मेटा एड्स आपके केस में वर्क नहीं किया? आई डोंट नो, मेटा एड्स काम नहीं कर रहे थे उस एजेंसी के साथ, वो सही नहीं हो पा रहा था। आई डोंट नो, आई कांट अंडरस्टैंड दीज एल्गोरिदम्स। क्या हम्म। काम करता है क्या काम नहीं करता है, दैट्स द प्रॉब्लम। वो एवरी टाइम दे कम अप विद सम न्यू जस्टिफिकेशन फॉर नॉट गेटिंग द लीड्स और परफॉर्मेंस। सो आफ्टर सम टाइम आई हैव टू लीव। तो वो तो 3 4 महीने, 6 महीने आई कोशिश किया, फिर भी नहीं हो रहा था। पोजिशनिंग चेंज किया, मैसेजिंग चेंज किया, बहुत सारी चीजें ट्राई किया, फिर भी नहीं हो रहा। तो आई हैव टू होल्ड दैट। तो आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया मेटा एड्स में? आई थिंक एवरी मंथ इट वाज लाइक 20,000 और सो अप्रोक्सीमेटली। मैं अभी याद नहीं आ रहा है, बंद करके भी अभी 3 4 महीने हो रहा है। नहीं नहीं, मोर देन 6 मंथ्स नाउ। अच्छा। उसके बाद आई स्टार्टेड ग्रोइंग माई लिंक्डइन अकाउंट रिसेंटली। आई थिंक इट इज मोर देन 2.5 3 months नाउ। जो आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो अभी? हम्म। तो रेगुलरली पोस्ट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली ये सब कर रहा हूँ लिंक्डइन पे। अच्छा, गॉट। मैं कॉन्टेस्ट थोड़ा भूल गया क्योंकि बहुत सारा टाइम गैप आ गया कि लिंक्डइन में क्या करने वाले हैं आपका, क्या सिस्टम रहने वाला है? सर हमारा सिस्टम ना यही रहता है कि हम आपका बिजनेस समझते हैं, आपका सिचुएशन समझते हैं, आपने क्या क्या ट्राई किया, क्या क्या ट्राई नहीं किया। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी रिकमेंड यू द डिफरेंट सिनेरियोज दैट वी हैव। ठीक है, तो जो हमारा सिस्टम है दैट ओनली वर्क्स व्हेन वी अंडरस्टैंड कि अभी आप किस सिचुएशन पर हो। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, ऑर्गेनिकली आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। बट दैट इज समथिंग जिस पे आपका ना होल्ड नहीं है। इससे कितनी लीड्स आएंगी, कितनी लीड्स आएंगी, दिस इज समथिंग यू कांट कंट्रोल, है ना। तो इसके लिए आपने क्या आउटबाउंड ट्राई किया? आउटबाउंड मतलब एड्स? नहीं नहीं, आउटबाउंड मतलब आपने सामने से लोगों को रीच आउट किया लिंक्डइन के ऊपर? नहीं, अच्छा। तो अभी बस आप सिर्फ कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, दैट्स इट? मतलब कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए बात कर रहे हैं आप? कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप करने के लिए, फिर उनसे बात करने के लिए, ऑल दोस थिंग्स। नहीं, वो आई वाज kind of approached by people who can support with some tools. So tools implement करेंगे आपको, it will be easy for you to connect with the people. Then message one, message two, ऐसा कुछ चल रहा था। People came up with such proposals, लेकिन वो उस वक्त मैंने उसको अटेंड नहीं किया। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। क्योंकि ना इसमें मैं जितना भी आपकी सिचुएशन समझ पा रहा हूँ, दैट इज समथिंग कि जहाँ पे यू आर पोस्टिंग कंटेंट एंड देन यू आर गेटिंग लीड्स ऑर्गेनिकली, ठीक है। और आपको महीने की अभी कितनी लीड्स आ रही हैं ऑन एन एवरेज, जैसे आप 2.5 महीने से कर रहे हो अभी? अभी तो
some 4 to 5 messages, positive kind of messages are coming, but as of now much progress नहीं हुआ है in terms of conversions. उसका एक और रीजन ये भी है कि मैं वहां तक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना काम में हूँ, तो आई एम अनेबल टू फॉलो प्रॉपरली। एंड मेरा पोजीशनिंग भी अभी सही थोड़ा एडजस्ट हो रहा है, अभी आई एम गेटिंग सर्टिफिकेशंस। तो पहले एक पोजीशनिंग किया था अपेक्स आइडेंटिटी कोच बोल के, सब्जेक्ट मोटा मोटा वही रहेगा, अंदर से क्या आपको चाहिए, कैसे उसको बाहर लाए, वो वही सब चीजें रहेंगे। वेदर यू से लीडरशिप कोचिंग और पीक परफॉर्मेंस कोचिंग और प्रोडक्टिविटी कोचिंग, सक्सेस कोचिंग, एपेक्स आइडेंटिटी कोचिंग, नाम अलग अलग लेके घूम रहे हैं। मेरे ख्याल में अलग अलग अप्रोच रह सकता है, लेकिन कोर चीजें तो वही रहते हैं जो अटेंड करना होता है किसी के अंदर। तो मैंने टाइटल लिया एपेक्स आइडेंटिटी कोच, उसके ऊपर मैंने पोजीशनिंग किया, पूरा मेरा नैरेटिव वही चला है। अभी आई नीड टू चेंज बिकॉज आई वांट टू एड्रेस टू द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन। क्रेडेंशियल्स अभी बाकी है, मेरा कोर्स हो गया है, दैट इज ऑलमोस्ट फॉर नाउ 3 3 months। दैट इज पीसीसी, प्रोफेशनल कोचिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन, आईसीएफ, वो मेरा हो गया है। सो आई एम गोइंग टू चेंज माई पोजिशनिंग नाउ एंड एड्रेस द कॉर्पोरेट पीपल फॉर प्रोफेशनल कोचिंग, क्योंकि इससे पहले मेरा योगा का, एनएलपी का, ऐसे कोचिंग सर्टिफिकेशंस थे, दैट इज नॉट कैटरिंग टू द कॉर्पोरेट पीपल इन दैट स्पेस। वो वेलनेस स्पेस में आता है, थेरेपी और मेंटरिंग काइंड ऑफ स्पेस में आता है। तो यहाँ पे लोगों को सक्सेस चाहिए, लीडरशिप चाहिए, ग्रोथ चाहिए, एग्जीक्यूटिव कोचिंग चाहिए, ऐसे टर्म्स यूज होते हैं। वो भी इंडस्ट्री सेगमेंट स्पेसिफिक होते हैं, आईटी इंडस्ट्री का अलग से, फार्मा का अलग अलग टाइप के लोग वो सोचते हैं ऐसे, एचआर पीपल। तो यहाँ पे मुझे फिट इन होना है अभी कॉर्पोरेट के अंदर। ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो सर इसमें अभी आपके पास जैसे बैंडविड्थ कितनी है, क्योंकि अभी आपने कहा कि जैसे आप कंटेंट कोर्स करने के बाद फिर आप अपने बाकी कामों में लग जाते हो, तो इज समथिंग वेरी वाज स्ट्रगलिंग, और मतलब कैसा है अभी सिनेरियो? नहीं, मेरा पूरा बैंडविड्थ है, लेकिन ऐसा है ना, जब कोई काम नहीं रहता है तो डोमेस्टिक इश्यूज पूरा आ जाते हैं, ये कर लो, वो कर लो, खाली होना, वहाँ करो ये। व्हेन आई एम इनटू वर्क, पूरा वर्क ही वर्क है, दैट्स द थिंग। तो सर अब जितना मैं समझ पा रहा हूँ ना, तो मैं आपके लिए आपके बिहाफ पर आई कैन फाइंड यू द पीपल हु एक्चुअली नीड्स योर सर्विसेज, क्योंकि ओके। जो मेरा सिस्टम है, दैट सिस्टम हैज समवेयर अराउंड 4 स्टेप इन प्रोसेस। ठीक है, इसमें हमारे पास ये 4 प्रोसेस है। एक, सॉरी लाइट का इश्यू चल रहा है। सो माय It is सिस्टम। visible to me. I don't. Yeah, you are visible and audible. ओके, और आपका बैकग्राउंड भी सेम मेरा ही बैकग्राउंड है। परफेक्ट। आप और मैं फिर सेम लोकेशन से ही हो गए, मुझे लग रहा है आमने सामने ही बैठे होंगे। तो सर मैं ये कह रहा था कि जो मेरा स्टेप 1 और स्टेप 2 है, दैट इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन एंड देन रीचिंग टू द राइट ऑडियंस, सो दैट लाइक वी बिल्ड अ पर्सन ब्रांड ऑन लिंक्डइन, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं चाहिए। द ओनली थिंग दैट यू नीड राइट नाउ इज स्टेप 3 एंड स्टेप 4 ओनली। अब ये स्टेप 3 एंड स्टेप 4 है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके सर टारगेट ऑडियंस क्या है लिंक्डइन के ऊपर? सॉरी। व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस ऑन लिंक्डइन? हु इज योर टारगेट ऑडियंस? सी एक्स ओस एंड सी एच आर ओस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं और हम सर्च करते हैं सीईओ ऑफ अ सैस बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी आपकी टारगेट ऑडियंस हो गई, राइट? अब मैं इन लोगों ना इमीडिएटली रीच आउट नहीं करूंगा। ठीक है, व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट इज आई एम गोना scrape their LinkedIn profile URLs from the LinkedIn search that we just did। तो यहां से मैंने LinkedIn प्रोफाइल URLs निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं हर पर्सन के लिए आई एम गोना स्क्रैप देयर हेडलाइन, कंट्री, सिटी, कंपनी, वेबसाइट एंड कंपनी लिख रहा है। ये मैं हर प्रोफाइल में निकालूंगा जिस प्रोफाइल को, मतलब जो हमने प्रोफाइल वहां से स्क्रैप करे। अब इन लिंक्डइन पे होता क्या है या इंटरनेट पे क्या होता है,
आपको पता कैसे लगेगा कि whether the person who's in front of you वो बाइंग स्टेज में है या नहीं है? या तो वो उसके बारे में हम्म, post करे दैट इज मोस्ट भाई, इम्पोर्टेंट। यस, या तो वो उसके बारे में पोस्ट करे कि भाई आई एम लुकिंग फॉर दिस एंड दिस पर्सन और दिस एंड दिस सर्विस, है ना? या फिर वो क्या करना स्टार्ट करेगा, वो सिमिलर काइंड ऑफ पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक, कमेंट एंड शेयर्स। ओके। राइट। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी लास्ट 30 डेज की एक्टिविटी को स्क्रैप कर लेते हैं। अच्छा। उन्होंने क्या कंटेंट पोस्ट किया, किसके वेरी साथ engage इंटरेस्टिंग। किया, किसके साथ एंगेज नहीं किया, किसकी पोस्ट पे कमेंट किया और क्या कमेंट किया। फिर हम उनकी लास्ट 30 डेज की एक्टिविटी को ओके, आपके इज इट पॉसिबल, इवन पॉसिबल? हाँ जी। इज इट इवन पॉसिबल, कैसे कर लेते हो आप ये? सर इट्स वेरी डीप। हमने अपने खुद के वर्कफ्लोज क्रिएट किए हुए हैं, दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट। हम्म। और फिर उसके बाद हमारा वर्कफ्लो क्या करेगा, उनके एक्टिविटी को आपके सर्विस से मैच करेगा। अगर सर्विस से वो मैच हो जाता है तो वो पर्सन बन जाएगा क्वालिफाइड, नहीं तो वो पर्सन बन जाएगा नॉट क्वालिफाइड। ठीक है। ओके। अब मेरे पास उन लोगों की लिस्ट आ गई जो एक्चुअल में आपकी सर्विसेज को इस समय इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं, लिंक्डइन पर स्पेसिफिकली। फिर उसके बाद हर उस प्रोफाइल के लिए जो क्वालिफाइड हो गई है, हम तीन इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वन इज रिकमेंडेड एक्शन, सेकंड इज आउटरीच एंगल एंड थर्ड वन इज नोट्स। Recommended action means what action you should take on that profile. Outreach angle means how you should initiate the conversation, and notes that it complements to the message. अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर देंगे और हर पर्सन के लिए एक पर्सनलाइज मैसेज लिखेंगे। तो हम सेम कॉपी पेस्ट टेम्पलेट्स किसी को सेंड नहीं करते हैं, हम पर्सनलाइज मैसेज सेंड करते हैं जो हर पर्सन के लिए अलग से लिखा जाएगा। फिर हम उनको मैनुअली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे। जब वो कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर हम उन्हें आउटरीच मैसेज भेजेंगे। एंड देन जैसे उनका रिप्लाई आएगा, हम उसको मॉनिटर करेंगे कि उन्होंने हमें पॉजिटिव रिप्लाई दिया है, नेगेटिव रिप्लाई दिया या न्यूट्रल रिप्लाई दिया। सर इस अप्रोच से हम आपको 5 to 10 इंक्वायरीज लाके देते हैं फ्रॉम लिंक्डइन। हम्म। सो दैट इज हाउ आवर प्रोग्राम वर्क्स पर मंथ? पर मंथ। ओके। हम जो हम्म। डील करेंगे वो मंथ ऑन मंथ डील ही करेंगे, हमारा कोई 3 मंथ और 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। इसका रीजन ये है कि ओके। जैसे आपकी लास्ट एजेंसी ने, आपने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ डिलीवर किया, फिर उन्होंने कुछ एक्सक्यूजेस दिए, फिर आपको समझ में नहीं आया। हमारा सिनेरियो सिंपल है, हम आपसे मंथ ऑन मंथ डील करेंगे क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम आपको 1 महीने में काम दे रहे हैं, आप सेकंड मंथ तो आप हमारे साथ ऑब्वियसली कंटिन्यू करोगे। और जिस महीने आपको काम नहीं दोगे, हम्म। वो मंथ आप हमारे साथ वैसे ही आप हमें मना कर दोगे। सो ये प्रेशर सर हम वो अपने तो पे होता ही लेते हैं। है ऑब्वियसली। हाँ जी। हम्म। तो ये प्रेशर हम अपने इससे पे। पहले, या आई फॉरगॉट टू टेल यू, इससे पहले आई वर्कड विद वन मोर एजेंसी, लिंक्डइन पे। तो दे ओनली ऑप्टिमाइज्ड माय प्रोफाइल बिफोर। तो कुछ चीजें मैं चाह रहा था कि आई डोंट नो, अभी ये थोड़ा स्टडी वाली बात हो जाती है कि उसमें क्या रखे क्या ना रखे। इट्स ऑल एक्सपर्ट एक्सपर्ट की काम है। तो जैसा भी प्रोफाइल आप देख रहे हो वो सब उन्हीं का बनाया हुआ है इन कंसल्टेशन विद मी। ठीक है। तो बीच बीच में उन लोगों को वो कंसल्टेशन मोड में रख दिया था। सो एवरी मंथ कंसल्टेशन बोल के। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आई स्टार्टेड विद जीरो, दैट दैट टाइम ऑलमोस्ट जीरो। तो जीरो से अभी 3-4 महीने में अभी आई आई थिंक आई क्रॉस्ड some 670, around 700 followers and more than 500 connections, 500-600 around। तो ये करने में उनको थोड़ा इनिशियल इनपुट्स उनका लगा, लेकिन बीच में वो कंसल्टेशन मोड में रखते थे और सही क्वेश्चन का मुझे सही, मतलब अ, मुझे आइडिया नहीं आ रहा था कि व्हाट इज, मैं कहाँ जा रहा हूँ। खाली जब भी क्वेश्चन पूछते तो वो कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली जवाब देते थे, उसके हिसाब से मैं थोड़ा और आगे बढ़ता था, बस उतना ही चल रहा था। सो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं। एक और चीज़ मुझे बताना है कि माई सन इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर इन इंस्टा। तो इंस्टा में मैंने प्रोग्रेस उसका देखा है, हाउ ही केम फ्रॉम जीरो टू राइट नाउ ही हैज गॉट अराउंड 1.15 lakh फॉलोअर्स।
तो इंस्टा का एल्गोरिदम वो अलग चीज से चलता है। ये गो अहेड, गो अहेड। तो इंस्टा में तो कंसिस्टेंसी बहुत सारा वो रिजल्ट्स दे रहा था, और यहाँ पे कंसिस्टेंसी वो उस टाइप का रिजल्ट नहीं दे रहा था। व्हेन आई वाज पोस्टिंग रेगुलरली फॉर कंटिन्यूस 60 डेज, आई कुड नॉट सी मच डिफरेंस। ना इम्प्रेशंस बढ़ रहे थे, ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे। मुझे रीजन पता नहीं चल रहा था, एंड एजेंसी कुड नॉट आंसर दैट थिंग। सर मैं तो आपको उसको लाइव आई एग्जांपल। नीड टू देना पड़ा। नो आई नीड टू प्रॉब्लम। स्टॉप द सर्विसेज। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये अनुज आर्या की प्रोफाइल हम लोग मैनेज कर रहे हैं February 1 ऑफ दिस ईयर। जब हमने इनकी प्रोफाइल मैनेज करना स्टार्ट की थी, इनकी प्रोफाइल पे जीरो कनेक्शन से जीरो। आज अभी हमें सिर्फ 6 महीने कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। और आप ये देखो, इनकी प्रोफाइल पे 2700 प्लस कनेक्शन है, ठीक है। और आप इनके रिजल्ट्स देखो, 6 months में 27। हाँ जी। और आप इनके साथ रिजल्ट्स देखो। मैं आपको इनके रिजल्ट्स दिखाता हूँ। लास्ट 7 डेज के ये इनके इंप्रेशन है 12,000 ऑर्गेनिकली, कोई ऐड नहीं रन करी हमने। और अगर मैं इसको फिल्टर आउट कर दूं पास 90 डेज में, ये इनके इंप्रेशन है 2,59,000 90 डेज के। और अगर मैं इसको 365 डेज करता हूँ, क्योंकि हमने काम फरवरी से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे आप सर बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये फरवरी में ही पिकअप होना स्टार्ट हुआ था। उसके पहले तो ग्राफ पूरा जीरो है, आपको साफ ही दिख रहा है, ठीक है। फरवरी में हमने काम करना स्टार्ट किया, फरवरी से लेके अभी तक अगस्त, ये 3,86,000 इंप्रेशन हम टच कर चुके हैं। और और अगर आप फॉलोअर्स इनका दिखेगा? सर इनके फॉलोवर्स ना, मैं आपको दिखाता हूँ। इनके फॉलोवर्स हो गए हैं, ये रहे। इनके फॉलोवर्स है सर तीन ठीक हजार है। अस्सी हम्म। ये हमने इनके लिए अचीव करके दिया है अभी तक। गुड नंबर। लेकिन रोहन, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा आपको देखा हुआ लगता है क्या? आपका एड्स बहुत चला कि कहाँ है? आई थिंक आई हैव सीन यू मेनी टाइम्स। एड्स एड्स ही सर आपने मेरे को नोटिस किया होगा। शायद, आई डोंट नो, बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। या कोई मेरे रिलेटिव्स में कोई ऐसा रिसेम्बलेंस है? यस, वेरी गुड प्रोग्रेस। अच्छा, इनका तो पता नहीं क्या ऑब्जेक्टिव है। और मेरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है इसमें, मुझे फॉलोअर्स ग्रो करना है और बिजनेस को भी ग्रो करना है, सिंस आई एम तो देखो, फॉलोवर्स ओपन ग्रो मार्केट करने के कोच। लिए तो देखो, अगर फॉलोवर्स ग्रो करने हैं तो हमें जाना पड़ेगा 4 स्टेप्स में, ठीक है। जिसमें हम 4 स्टेप्स करते हैं। अगर बिजनेस ग्रो करना है जिसमें हम लीड्स पे वर्क करते हैं, तो वो स्टेप 3 एंड स्टेप 4 है। क्योंकि जो हमने अच्छा। अनुज आर्या के लिए अचीव किया है, ये 4.5 मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 लाख इंप्रेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमने अचीव किया है स्टेप 1 एंड स्टेप 2 से। और जो हम्म। मैंने आपको सजेस्ट किया है, दैट इज स्टेप 3 एंड स्टेप 4, जहाँ पे हम आउटरीच करेंगे आपके बिहाफ पर। तो दो हम्म। अलग अलग चीजें हैं। मतलब वो कंटेंट खुद से पोस्ट कर रहे थे उस नहीं वक्त? नहीं सर, हमने अनुज आर्या के लिए तो हम ही सब कुछ कर रहे हैं। कंटेंट भी आप ही पोस्ट कर रहे हो? हाँ जी, अनुज आर्या के लिए स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हम ही कर रहे हैं। अगर आप अनुज आर्या का यहाँ पे कंटेंट देखोगे, तो ये जो अनुज आर्या का कंटेंट हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, ये हमारी साइट से हो रहा है। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में हम लोग कंटेंट पोस्ट करते हैं। जैसे ये आज का कंटेंट गया, ये हमारी साइट से गया। ये कल हमने डाला था 1 डे बैक, इसमें 8 लाइक्स है, 345 इंप्रेशन हैं। उससे पहले हमने ये कंटेंट डाला 2 दिन पहले, इसमें आपके 25 लाइक, 7 कमेंट, 2460 इंप्रेशन। उससे पहले 14 लाइक, 2 कमेंट, फिर आपका और नीचे चलते हैं अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखेगी जैसे ये है, 89 लाइक्स, 13 कमेंट्स, 20,000 इंप्रेशन। तो ये हम ही सब हम्म। पूरा डिजाइन करते हैं, कंटेंट भी हम ही लिखते हैं, और पूरा इमेजेस भी हम लोग ही डिजाइन करते हैं। अच्छा, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे? सब ब्रांड बिल्डिंग, अच्छा। इनकी ब्रांड बिल्डिंग थी, इसलिए हमने इनको सजेस्ट किया था स्टेप 1 एंड स्टेप 2। बट क्योंकि आप ये ऑलरेडी हम्म। कर रहे हो, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया स्टेप 3 एंड स्टेप 4। मतलब ये स्टेप 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसा आता है या कैसा आता है आपका? सर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में ब्रांड बिल्डिंग है, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में आउटरीच है। हम्म। तो ओके। मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया वो आउटरीच एक्सप्लेन किया ओके। ओके। है। तो व्हाट यू सजेस्ट, कैसा आपका, व्हाट शुड बी दी वर्क फ्लो?
कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें अगर जाना हो तो? सर आप अभी आप मुझे पहले ये क्लियर करो, आपको स्टेप चारों स्टेप्स के साथ जाना है या स्टेप 3 एंड स्टेप 4? मेरे अकॉर्डिंग आप स्टेप 3 एंड स्टेप 4 के साथ जा सकते हो। वंस यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स देन आप स्टेप 1 एंड स्टेप 2 पे भी आप एंटर कर सकते हो, या फिर आपको सबका एक साथ चलना है तो हम सारा एक साथ भी कर सकते हैं, आपकी कॉल है। स्टेप नहीं, 1 ये स्टेप वन स्टेप टू तो मैं ऑलरेडी खुद से कर रहा हूँ। हाँ जो तभी भी मैं इमेजेस बस जनरेट कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। और अभी एवरीडे मैं पोस्ट कर रहा था इससे पहले, लेकिन लास्ट वीक से ऑल्टरनेट डेज पोस्ट करना शुरू किया क्योंकि उतना ज़्यादा रिजल्ट मुझे दिख नहीं रहा था एवरीडे करने से। तो आई हैव चेंज लिटिल स्ट्रैटेजी कि देखता हूँ कैसे होगा अल्टरनेट करने से, बोल के मैं कर रहा था। तो स्टेप तो 3 कंटेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस माय पोजीशनिंग इज क्लियर आई कैन पोस्ट ए नंबर ऑफ कंटेंट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। स्टेप 3 एंड स्टेप 4 से स्टार्ट करते हैं सर। इसमें हम्म। इसमें जो हमारे मंथ ऑन मंथ चार्जेस रहते हैं वो रहते हैं 20,000 रुपीज पर मंथ। और ओके। इसमें हम लोग जो रीच आउट करेंगे आपके प्रोफाइल से एक महीने के अंदर 400 से 600 लोगों को, क्योंकि वो लिंक्डइन की सेफ लिमिट है। हम्म। तो हम ही कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे आपकी प्रोफाइल से, जब वो एक्सेप्ट करेंगे हम ही उन लोगों को मैसेज भेजेंगे। दिस हम्म। इज विल बी ऑन अस आवर साइड। हम्म। और फिर जो उनसे कन्वर्सेशंस होंगी वो हम उसमें आपको बताएंगे कि किसने कैसे रिप्लाई किया। हम्म। और एंड में हम, अच्छा, तो मान लो कि आपने एक मैसेज भेजा फाइनली आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस, उसके बाद हमको कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है, लेट्स कनेक्ट और समथिंग लाइक दैट फॉर ए क्लैरिटी कॉल। तो उस स्टेज में आप यू विल बी हैंड ओवरिंग थिंग्स टू मी, हाँ जी उसके आगे मुझे ले जाना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो नहीं, आपका मेथड तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक और चीज मैं इसको ऐड करूं टू बी ऑनेस्ट विथ यू, तो अभी मेरा एक टूल भी लगा हुआ है उस पे कनेक्शन बिल्डिंग के लिए फ्रॉम सम अदर एजेंसी। तो आजकल मैं रिसेंटली आई एम नॉट पुटिंग डायरेक्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो वो ऑटो जनरेट कर रहा है और कनेक्शन खुद से जा रहा है। लेकिन इसमें वही नहीं हो पा रहा है जो आप बीच में जो लेके आए ना। तो यू आर स्क्रैपिंग एंड यू आर चेकिंग वेदर दे आर सुटेबल, जो आप बताए थे कि वेदर दे आर क्वालिफाइड, हाँ जी हाँ अपने लिए क्वालिफाइड लीड है या नहीं, वो वेरीफाई नहीं कर रहा है टूल। खाली जो हम लोग दे रहे हैं CHRO जो भी स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से स्क्रैप करके इट इज कनेक्टिंग विद द पीपल। और राइट। उस कनेक्शन में ऐसा हो रहा है कि मेरा प्रोफाइल देख के पीपल XPDNH है ये देख के मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड बैक। हाँ बट जी उसके बाद ओके श्योर ऐसे मैसेज आ रहा है, थैंक यू ऐसे मैसेज आ रहा है, लेकिन मेरा कोचिंग सर्विसेज के लिए पीपल आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड। ओके। तो नो प्रॉब्लम सर, वो तो हम मैनेज कर लेंगे ना, मतलब वो तो हमारा ही फिर काम हो गया वहां पर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपका थोड़ा स्पेशलाइजेशन हो गया बीच में, एक दो तीन स्टेप आपका आ गया है हाँ इसमें। जी You are not just connecting but you are also qualifying the people before we send connection message. हाँ जी हाँ जी Hmm. हाँ जी। और इसी की मेथड के Very थ्रू nice. सर हम रिस्पॉन्स ला के देते हैं, रिजल्ट ला के देते हैं। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। And what is the best price you can offer for this? सर इसमें तो यही मेरा बेस्ट प्राइस है, क्योंकि इसमें ना एपीआई की कॉस्टिंग ज्यादा आती है। तो जब हम लोगों को फिल्टर हम्म। आउट करते हैं तो वो क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड में ना बहुत लोग डिस्क्वालिफाइड में जाते हैं। तो उस चक्कर में हमें बहुत सारे लोगों को हमें स्क्रेप करके देन वी रन दी अदर थिंग्स। तो इसमें मैं हम्म। बेस्ट प्राइस यही दे पाऊंगा अपना। ओके। ओके। उसमें मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 5 to 10। qualified leads, 5 to 10। 5 to 10 qualified leads in a हाँ जी month. हाँ जी ओके। ये तो हो गया, ठीक है, मैं समझ गया। आपने तो बहुत लोगों के साथ काम किया होगा। जो मैं करना चाह रहा हूँ कि आई एम इनटू कोचिंग एंड आई वांटेड टू एंटर इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहाँ पे मुझे कॉर्पोरेट असाइनमेंट्स की ज़रूरत है, CHRO जो भी है। इससे पहले मेरे कुछ मीटिंग्स भी हुए HROs के साथ थ्रू दिस प्रोसेस। वहाँ पे व्हेन आई वेंट टू टॉक विद द डायरेक्ट पीपल विद HRs, वहाँ पे एक ही गैप आया कि मेरा क्रेडेंशियल अभी क्लियर नहीं हुआ, आई एम स्टिल इन कोहोर्ट ओके ICF का।
तो वो अगर मेरा क्रेडेंशियल बन जाता है तो देन आई कैन स्ट्रांगली टेल दैट आई गॉट दिस क्रेडेंशियल एंड आई कैन डिजाइन अ प्रोग्राम फॉर यू। हाँ तो जी। वो गैप के हिसाब से मैंने दो तीन लीड को मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ जी। तो अभी मेरा एटलीस्ट दो एजुकेशन प्रोवाइड है, उसके सबसे पहले मेरे सर्टिफिकेट आएगा। उसके बाद मैं आईसीएफ को क्रेडेंशियल के लिए अप्लाई करूंगा। इट टेक्स मेरे ख्याल में अभी उसका 500 आवर्स का कोचिंग प्रैक्टिस भी चाहिए उसके अंदर। तो इट विल टेक 3 to 4 months। उसके बाद मेरा एक्चुअल क्रेडेंशियल आएगा। हाँ जी। बीच में आई कैन स्टार्ट दिस थिंग वंस आई रिसीव दिस फर्स्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द एजेंसी जो मुझे ट्रेन कर रहा है। हाँ जी। सो ऐसा है। तो आप थोड़ा सोचो इसके ऊपर। वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने के लिए। आप तो बोल दिया, लेकिन थोड़ा आई थिंक वी स्टिल नीड टू मेडिटेट ऑन दिस कि वो लोग कैसे हायर करते हैं CHROs, उनको कैसे रीच आउट करें। ठीक है। क्योंकि वहां पे गैप ये आता है कि वहाँ मेरा क्रेडेंशियल भी क्लियर हो गया। मान लो कि मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया, 27 ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ये वो हाई पोजीशन वो सब हो गया। उसके बाद आपका क्या क्रेडेंशियल है? अच्छा ठीक है, आईसीएफ कोर्ट में आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपका क्रेडेंशियल बैलेंस है, दैट्स ओके। उसके बाद आता है आपने कितने लोगों का भी ट्रेन किया इस लाइन पे, एक्सपीरियंस की गैप आता है। तो वंस दैट गैप इज ऑल्सो फिल्ड, और लास्ट मीटिंग में वो एचआर पूछ रहे थे कि आपका सिमिलर इंडस्ट्री में वो, दे आर फ्रॉम इन्वेस्टिंग, क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टिंग सर्विसेज, कंपनी का नाम एक्विरस एक्विरस है बैंगलोर से। तो वो लोग पूछ रहे थे आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हमारे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस के, इट इज नॉट अलाइनिंग। तो हम्म। देर आर सर्टन सच गैप्स। तो उसको फिल करके जो लोग रेडी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो गवर्नमेंट सर्विस का एक्सपीरियंस है, आई एम इनटू हाईवेज, एनएचए में था। तो एनएचए वाले डायरेक्ट अभी, आई डोंट नो, आई एम नॉट चेक एक्चुअली वेदर दे आर कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स और नॉट। तो लीडरशिप तो वही है, हायर हायर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी किया हुआ है। लेकिन वो जो एक कॉर्पोरेट वाले देखते हैं वो अलग लेंस से देखते हैं कि इफ दे आर फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, वो आसान हो जाएगा इनको प्रॉब्लम समझने में और डील करने में, या उनका लैंग्वेज बात करने में, वोकेबलरी यूज करने में। हम्म। सो दीज आर द थिंग्स विथ मी। तो इसके ऊपर थोड़ा सोचिए। एंड प्राइस की बात नहीं है। और आई नीड टू लिटिल एडजस्ट माई पोजिशनिंग राइट नाउ। अभी जो पेज बना हुआ है उसके ऊपर कहीं पे भी आईसीएफ पीसीसी ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। खाली आइडेंटिटी कोचिंग का बना हुआ है। आई नीड टू एडजस्ट दैट पोजिशनिंग एज वेल एज माई पोजिशनिंग इन माई वेबसाइट ecohead.com। तो इसके बाद हम लोग आगे जा पाएंगे इसके ऊपर। लेकिन आपका मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा। आई हैव नॉट सीन दिस। इतना स्टेप बाय स्टेप जाके उसको क्वालिफाई करके फिर अपने पास आएगा तो इट विल बी वेरी इजी वहां तक। अगर हो जाता है उसमें, अगर कोई भी एक कॉर्पोरेट कोचिंग असाइनमेंट भी मुझे मिला तो दैट विल बी वेरी फाइन। कॉस्ट इज नॉट ए मैटर एट ऑल। ठीक है सर, डेफिनेटली। ठीक है देन, थोड़ा आप सोचो व्हेन यू आर गेटिंग टाइम। आई एम ऑन इट, बट थोड़ा मैं पोजीशन क्लियर करके मैं आपको कनेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है सर, श्योर। राइट। हाँ जी। एंड थैंक यू। अब क्या बोलूं? थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वी विल बी इन टच। ओके। ठीक है, श्योर। मुझे करना है, डेफिनेटली करना है। गिव मी सम टाइम। इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अभी, पोजिशनिंग वगैरह, और उसका टूल का भी मैं देखता हूँ। वी नीड टू स्टॉप द टूल देन। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि अभी उसका चल रहा है ना ऑटोमेटिक, वो भी वही कर रहा है। आई थिंक दिस इज सेकेंड मंथ इट इज पिचिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आपने बोला 10 to 20 कॉल्स तो इजीली जा रहा है, कनेक्शंस भी बिल्ड हो रहे हैं, लेकिन उससे मुझे फायदा नहीं हो रहा है। कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं, उसके बाद मुझे फिर बैठ के चेक करके फिर उसको देना पड़ रहा है, समझ रहा हूँ और मैं। वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। दैट्स द थिंग। बात है सर, वो तो हम सॉल्व कर देंगे। हाँ, तो यू गॉट माई पॉइंट। मुझे वो टूल को बंद करना है अभी इमिडिएटली, और मेरा पोजीशन को आईसीएफ पीसीसी वो लेवल का एडजस्ट करके पोजीशनिंग करना है। और टर्म्स मुझे क्या कॉन्क्रीटली पकड़ना है। प्रॉब्लम ऐसा है ना रोहन,
ये कोचिंग फील्ड में अगर मैं एग्जीक्यूटिव कोच बोलता हूँ तो लीडरशिप कोच नहीं है समझते हैं, लीडरशिप कोच बोलता हूँ तो ये हाई परफॉर्मेंस कोच नहीं है। ये थोड़ा मैं कर देंगे सर जस्ट ये notice मेडिटेटिंग ऑन थिंग्स कि कैसे मैं एक बार सही से पोजीशन कर लूं, सो दैट कर मैं देंगे, उसी को पकड़ के जाऊंगा आगे। कर देंगे सर, कर देंगे, कौन सा कर देंगे। राइट। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, चलो थैंक चलो, थैंक यू थैंक यू।